चार से दवाई गर्दन काटने से बची। सभी हो रहा कल से रात में दवाई की कुर्ता भी नहीं पहना गर्दन देखे इस तरह कट जाग रहा है। ये सूज रहा है। हाँ, ये तो बहुत सूज रहा है। होश खराब हो गए इनका सोने की तरफ पेटों में ये तो सारा सूज रहा है। खेत में खन्ना का भी डॉक्टर सारा था ड्राइवर खन्ना का गोबर नहीं था 2 दिन का हाँ, ये सूज रहा है सारा हिस्सा। मैं बिस्कुट लाया था नहीं, बस मेरा तो फिर ये विचार बन गया था। चला जाता चलता मुलाम आ जाता मुलाम का जाता अपने आप मुलाम मना करो मुलाम की मैं मना कर रहा था अंकल जी को तुम जाओ वो गोबर का पर मत न गिरा करो थारे हाथ से नहीं चला। आप लोगों ने देख लिया कितनी चोट अंकल जी को लगी है। बस बहुत बुरा हाल है। तो जैसे ही पता चला मैं और भाई और बच्चे एकदम घर के लिए भाग लिए। सारा काम मैंने बीच में छोड़कर ऐसे में पहले मायके पहुंच गई। देखो पहले है ना माँ बाप अंकल जी हैं बहुत ज़रूरी। और ऐसा सुनकर फिर घर नहीं रुका गया। थोड़ी सी बात कही जब मैंने अंकल जी से तो वो रोने लगे। मुझे पता है उनको दुख हुआ। वो जल्दी से नहीं रोते, उनका थोड़ा मन भारी हुआ। फिर मुझे लगा कि हमें जाना चाहिए। एकदम चोट लग गई सुनते ही। हम लोग वैसे ही घर से निकल लिए थे पर मैंने उनको नहीं बताया कि मैं रास्ते में हूँ। फिर वे बोलते कि रहने दे फिर आ जाना। पर जब घर में कोई ऐसी बात हो जा और अंकल जी जो है मेरे पापा मम्मी से भी बढ़ के हैं मेरे लिए और उनको चोट लग गई फिर तो मैं बिल्कुल नहीं रुक पाती। जब मैं मम्मी का दुख सुनकर नहीं रह पाई तो वो तो मेरे माँ बाप से बढ़कर है। बहुत कर रहा है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है तभी हम पढ़ लिख पाए हैं। जितनी पापा ने की है उससे ज़्यादा अंकल ने की है। बहुत लाड करते हैं हमारे। बस अभी मैं अंकल जी से मिल के है ना अभी हम लोग जो है ना घर वापस चले जाएंगे। तो थोड़ा सा देख रहे उम्र पर काम होता है, उम्र नहीं है आपकी ये सब करने की। तो अभी हम लोग जो है ना वापस आ चुके थे घर। यहाँ पर है ना बल्ली चल्ली वगैरह जो है ये बांधनी है, उनकी तैयारी कर रहे हैं। मिस्त्री को मैं घर पे ही छोड़ के चली गई थी कि आप है ना मिस्त्री जी आप यहीं पे रहो। हम लोग जो है ना 2 घंटे में पता लेके आ रहे हैं। अगर नहीं आए तो फिर आप भी घर आ जाना। तो देखो बहुत ज़्यादा चिंता हो गई थी दिमाग में। बस ईश्वर का शुक्र है कि जान बच गई। क्या हुआ मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कैसे लगी। अभी ये लोग है ना मैं बताया ना चल्ली बल्ली वल्ली बांधने की तैयारी कर रहे हैं। काम बीच में ही छोड़ के हम लोग निकल गए थे। पहले हमारे लिए ना घर जाना ज़रूरी था, यहाँ का काम कोई ज़रूरी नहीं था। तो चाहे ना भी होता अगर मुझे छुड़वाना पड़ता तो मैं छोड़ देती बीच में। मैंने अंकल जी को बोला था वहाँ जाके कि मैं काम रुकवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप ज़रूरी है। भाई को वापस भेज देती हूँ, आपकी सेहत से बढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दरअसल यहाँ पर जो है ना अभी करनी है थोड़ी सी तराई। तो पहले भाई ने करी कुछ मिस्त्री ने, फिर मैं लग गई। मैंने कहा चल मैं करती हूँ। ऊपर छत पे पानी मारना है क्योंकि छत की भी ऊपर से लिसाई होगी ना तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब इसको पूरी तरीके से तर कर देंगे अच्छे से भीग जाएगी तभी ये सीमेंट पकड़ेगी, अन्य ऐसे ये सीमेंट नहीं पकड़ेगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं कर देती हूँ, तीनों जने लग के कर लेंगे। आज थोड़ा सा मेरा मन जो है ना उदास सा था। तराई वगैरह करवा के थोड़ी सी है ना मिस्त्री लग जाएगा अपने काम में। ऐसे घर आ गई हूँ सारी बात और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पर मन जो है ना वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं है, काम में नहीं है। अशांत सा हो गया है क्योंकि देखकर अंकल जी को थोड़ा दुख हुआ है। मन में ना खाने की इच्छा है ना पीने की और बस अंदर ही अंदर जो है अपसेट सी हो गई हूँ। सर में दर्द है। ये लगता है कि एक मुसीबत निकलती नहीं दूसरी आ जाती है। देखो जब मैं मायके थी तब वो गाय भी बाहर थी, अब जाके वो गाय ठीक हुई है। 4-5 डॉक्टर बदलने के बाद अब उसको आराम लगा है। फिर एकदम से अंकल जी के चोट लगी, पापा जी बीमार रहते हैं, मम्मी बीमार रहती है, घर में कोई सदस्य ठीक नहीं है। थोड़ी सी टेंशन तो रहती है देखो माँ बाप की, चाचा की, घर वालों की। एक लड़की को है ना जैसे अपनी टेंशन है वैसे अपने पापा मम्मी और बड़ों की भी रहती है, तो चाचाओं की भी सबकी रहती है। पर देखो माँ बाप है मैं मानती हूँ चाहे कोई इस बात का बुरा मानो या कुछ मानो, 100 में से एक आधी का ही पी हर लड़की का रहता है माँ बाप के मरने के बाद।
मैं ये नहीं बोलूँगी सबके एक से होते हैं, नहीं है ना, माँ बाप के मरने के बाद लड़की का पीहर ही ख़त्म हो जाता है मेरी राय में तो, क्योंकि इतने माँ बाप है, इतने ही जाना है, और फिर मैं भी इतनी जा रही हूँ, इतने माँ बाप है, आगे का तो ये होता है कि किसे बुलाना है बुला लो, नहीं बुलाना तो बेचारी लड़की अपने घर ही रहेगी, अपनी गृहस्थी में कैसे भी रहे अपने घर में रहना पड़ता है। ये तो सब समय समय की बात है। और यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी खाने में अरबी। तो अभी है ना, मैंने ऑयल में अजवाइन डाल दिया है, अजवाइन को अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद में जो ना अरबी काट के रखी हुई है वो मैं इसमें डाल दूँगी। एक मुझे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर का भी करना पड़ता है, बाहर से बाज़ार से कुछ लाना पड़ता है वो भी करना पड़ता है, फिर भैया का खाना पीना, अपना खाना पीना, कपड़े, बर्तन, बाहर का काम ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। वहाँ से मार्केट से आके ना 1-2 घंटा जब मार्केट में जाके लग जाता है सामान लेके आदमी लेने के लिए, इधर से उधर घूमता है, पैर थक जाते हैं, फिर आके घर पे काम करना तो हिम्मत सी नहीं रहती। कई दिन हो गए बेआरामी हो रही है, सिर में दर्द भी हो रहा है। और यहाँ पर अभी है ना, मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, इन मसालों को अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे अरबी। जी हाँ, मसाले अच्छे से पका लिए और अभी हमने इसमें अरबी डालनी शुरू कर दिया। तो सूखी अरबी बस अभी इसमें इतना पानी डालूंगी जो ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मिस्त्री जो है ना छत की लिपाई कर रहे थे, पहले इसकी तरह ही मैंने करी थी। फिर इस पर है ना बोरी वगैरह से सीमेंट के कपड़ा बोरी मारी सीमेंट में भिगो के, उसके बाद में इसकी लिसाई शुरू होगी। तो थोड़ा सा इन पे चढ़ के तो बड़ा डर सा लगता है, मैंने भी चढ़ के इन पे काम किया पर अजीब सा लगता है इन पे चढ़ के काम करने में। पता नहीं मिस्त्री लोग बेचारे कैसे करते हैं, मुझे ही बड़ा अजीब फील हो रहा था। तो यहाँ पर अभी जो है ना, मुझे ऊपर फिर से जाना है मिस्त्री के पास में, थोड़ा सा काम और करवाना है। ऊपर है ना तसले वगैरह पकड़ने पड़ते हैं सीमेंट के, थोड़े बहुत वो पकड़े मैंने। और अब यहाँ पर अवन के सर में तेल डाल दूँगी और इसकी चोटी बना दूँगी। मैं तो बच्चों पे भी मतलब सही तरीके से गौर नहीं करी जा रही काम के चक्कर में। अब देखो इनके साथ भी करवाना पड़ता है, बताया था बार भीतर का भी, तो फिर बच्चों का देखने का थोड़ा कम टाइम लगता है। और अवनी के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे 1-2 दिन में, अवनी स्कूल जाना शुरू कर देगी। उसके बैग वगैरह में चैन टूट रही है वो भी देखो सही करवा के लाऊंगी, उसकी किताब वगैरह भी देखूंगी, बाइंडर वगैरह सब लगा के रखूंगी। कौआ एक रिश्तेदार ने कहा सीता वो राम जी सो रहे थे सीता माता के गोद में, प्रभु जो है विश्राम कर रहे थे। जब राम पैदा हो गए हाँ तो कग्गा जी आ गए। अच्छा, तो ये जो बच्चा राम हाँ तो बहुत अच्छा अच्छा, तो कग्गा से खेल रहा कग्गा है। अच्छा अच्छा, ये खेल कभी एक वो भी तो मैंने देखा था एक वीडियो को, उसमें राम जी सो रहे थे सीता की गोदी में सिर धर के हाँ। और वो कौवा बार बार चोंच मारता रहा, सीता माता जख्मी कर दी उन्हें, जगह था सीता माता जख्मी कर दी उन्हें राम को हाँ, पर सीता माता ने राम जी की नींद नहीं खुड़न दी। और फिर आखिर में राम जी को जब वो उनके खून गिरा राम जी के मुंह पर सीता माता का, जब राम जी उठे उनको सीते तुम्हें यो क्या हुआ, और उन्हें देखा इस कौवे ने वो करा, उन्होंने वो अपना तीर छोड़ा था ना, एक आँख कानी कर दी थी उसकी, अमल कर दिया। फिर बाद नुका दिया था सब देवताओं को धोरा गया था, नुका दिया ब्रह्मास्त्र है, इसे हम रोक नहीं सकते किसी भी हाल में, स्वयं प्रभु ही रोक सका है। और हाँ, और भगवान जी ने है ना फिर उनने पैर भी पकड़े भगवान जी के जाकर उस ऋषि ने, और भगवान जी ने नुका में से रोक तो सकता नहीं, पर हाँ तुझे इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी, अब जाए एक ही उपाय है। तो उनको मेरा तीर का वार कर दो एक आँख में, और मेरी एक आँख है जिससे मैं देख सकूं, तुझे भी तो कौआ एक आँख से देख पावे, दूसरी आँख से देख पूजा है, ये पूजा है हाँ नौरतों में पूजा हो, और मावस में हाँ रोटी खावे, कौवे खावे रोटी, ये कागा ऋषि है, कागा ऋषि हाँ, कितना कुछ पूरी देखिए हाँ एक आँख से ही हाँ रामायण हाँ। सारे लग के काम करोगे ना स्वयं सबको फल मिलेगा भगवान के आशीर्वाद से, भगवान जी सब पे प्रसन्न हो जाएंगे, सारे मिलकर काम कर रहे हैं। गुरु के द्वारा ही तो ज्ञान है, अब शिक्षा ले हम गुरु ज्ञान देवे जब तो शिक्षा मिले, हाँ जी गुरु तो जी गुरु ही हो दे रहा है, जो हमें किसी चीज का ज्ञान दे रहा वो हमारे लिए हमारे गुरु गोविंद दोनों खड़े हाँ हाँ, तो गुरु क्या चल रहा इतना कपा की भगवान हाँ ये गुरु है
गुरु है उसके पकड़। हाँ। गुरु शिक्षा दें, गुरु रास्ता दिखाना, गुरु ही भगवान से बड़े हैं। बड़ा दर्जा दिया गया गुरु को। मम्मा ने कहा ऊपर दीवार पर पानी फेंकना। बना के दिया 2 मिनट में क्या करिए थे ट्राइपॉड स्टार्ट 1 मिनट रुक गया। अभी तो मम्मा पानी धरेगा वहाँ। तेरा मम्मा पानी धरेगा वहाँ। बोल दूँ मैं। किससे बात कर रहे हैं मम्मा? एक तो दिमाग परेशान काम को लेके है, काम चल रहा है इसको लेके हो रहा। एक थोड़ा सा दिमाग परेशान मतलब इन सब ससुराल वालों की वजह से तीसरी टेंशन होगी मायके की। अंकल जी को चोट लगी बहुत ज़्यादा। अब बस ये मान लो कि पता नहीं आप भगवान का आशीर्वाद सबकी दुआ क्या हो रहा जो उनकी जान बचेगी। इतनी चोट उन्हें लगी है मतलब गर्दन कटने से बची है। बहुत बुरा हाल हो गया। और अभी जो है ना मम्मी पापा दोबारा दिखा के लाए। बताती हूँ क्या बताया, फ़िलहाल की बताऊँ आप लोगों को क्या। जैसे ऐसा हुआ अंकल जी जो है ना खेत में जा रहे थे घास लेने के लिए। तो रोज़ ट्रैक्टर चलाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। भाई चला ला, छोटा अंकल जी भी चला ला। तो घास लेने गए, पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक नहीं लगी या हैंडल घुमा, क्या हुआ ट्रैक्टर जो है ना पेड़ में जाके लगा। बैलेंस सब बिगड़ गया ट्रैक्टर का, पेड़ में जाके लगा। तो वो पता नहीं किस हिसाब से गिरे, किस हिसाब से नहीं। उनकी जो है ना गर्दन गुल्ले में लगी, जो ट्रैक्टर का गुल्ला हो उसमें जगह फंस गई है। सब बहुत गहरा जख्म होगा, ये मान लो कि कटी नहीं। और बस भगवान का ये शुक्र है ट्रैक्टर नहीं पलटा। अगर ट्रैक्टर पलट जाता तो उनकी जान नहीं बचती बिल्कुल भी। मैंने कहा ईश्वरी मालिक है जो उन्होंने उनकी जान बचा दी। बस चोट पे ही बात बीच की। उनका खवा बहुत बुरी तरीके से सूज रहा है और हंसली वगैरह भी। मैं अब बताऊँ क्या हुआ है। मम्मी जो है ना मेरे से कल बात कर रही थी कि दोबारा अंकल जी को ना लेके गए हैं। डॉक्टर ने 3 दिन की दवाई दी थी, कहा था कि खुआ के देखो, अगर इनसे पेन बंद नहीं होता तो उनका है ना एक्सरा करवाएंगे। तो अंकल जी का पेन बंद नहीं हुआ तो उन्हें फिर है ना दोबारा डॉक्टर के यहाँ ले गए और उनका एक्सरा करवाया। तो उसमें ना उनकी हड्डी टूट के अलग हो रही, बिल्कुल टूट कर 2 हड्डी हंसली की मतलब गर्दन की, और वे मांस में घुस गई, टूट के भी मांस में बढ़ गई। इसकी वजह से उनका दर्द नहीं जा रहा और अभी कंधे सूज रहे, गर्दन में पट्टी डॉक्टर बांध नहीं सकता। अभी जो है फ़िलहाल वैसे कैंची है यहाँ पर, बहुत चोट है। मतलब पट्टी तो बांध दी, सॉरी प्लास्टर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ जख्म है ऑलरेडी नाड़ में पहले ही। और डॉक्टर ने बोला कि फ़िलहाल पट्टी बांध के देखता हूँ, 2-3 बार पट्टी बांध देगा। पट्टी बांधने से यह हड्डी थोड़ा सेट हो गई तो ठीक है, नहीं तो प्लास्टर होगा। अब प्लास्टर ना करने का कारण है नाड़ का जख्म। अगर प्लास्टर होगा तो दोनों नाड़ पे लगेगा, दिक्कत बनेगी, वो नहीं कर पाओगा अभी डॉक्टर। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ हाहाकार मच रही, क्या होता है, क्या हो रहा। सब बुद्धि खराब हो रही है। करने चले अच्छा हो गया, बुरा भेजा खुद अंकल जी ने भेजा भाई को कि जा चला जा, लड़ाई वड़ाई चल रही है, सब मैटर हो रहा तो जाकर तो काम करवा, लंबी गलर है। अब उनके साथ ऐसा हो गया तो दिमाग बड़ा परेशान है मेरा। मैं यहाँ रहती हूँ, मन मेरा वहीं रहा है, काम भी कर रही हूँ सब कुछ, और दिमाग है ना परेशान था मैं अंकल जी को लेकर। बस ईश्वर से ये भी, ईश्वर की इतनी कृपा रहेगी उनकी जान बचेगी। पर चोट बहुत ज़्यादा है उन्हें। और अभी मम्मी कल जैसे बात करने गई थी, अभी लेकर आई, अब फिर दर्द हो रहा, दवाई दूँगी, आराम बताया। बस भैया आप लोगों का सही यही है कि दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। बोलने का मन सा नहीं कर रहा, एक मेरे 3 दिन से सिर में दर्द है, गर्मी की वजह से है, पता नहीं क्या
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बारिश बार बार ये लग रहा कि आएगी, आ ही नहीं रही। बारिश आ जाए तो कुछ सुकून सा मिल जाए।